आप देख रहे हैं अनहोनी। तो चलिए बढ़ते हैं आज की इस कहानी की ओर। बारिश इतनी तेज थी कि उसकी आवाज़ मुझे बस के अंदर तक सुनाई पड़ रही थी। साथ ही साथ हवाएं इतनी तेज चल रही थी कि रास्ते के किनारे बड़े बड़े पेड़ हवाओं के कारण झूम रहे थे। बस में बैठे बैठे जब मैंने अपनी निगाहें घड़ी की ओर घुमाई तो वक्त हो रहा था रात के 9 बजे का। कुछ देर और बस में बैठने के बाद ठीक रात के 9:30 बजे मैं बस से उतरा और बारिश से बचने के लिए भागकर एक बंद दुकान के शेड के नीचे खड़ा हो गया। असल में मैं अपने घर सालपुरा जा रहा हूँ। मैं यहाँ अपने ऑफिस के काम से आया था और काम ख़त्म करते करते मुझे काफ़ी लेट हो गया। सालपुरा जाने में मुझे 2 बसें पकड़नी होगी, एक जो मुझे यहाँ तक छोड़ गया और दूसरा जो यहाँ से पकड़कर मैं सालपुरा जाऊँगा। मगर इतनी तेज बारिश में मुझे नहीं लग रहा था कि अब कोई बस मुझे मिल भी पाएगी। ये सोच सोच कर मैं काफ़ी परेशान हो रहा था। माहौल इतना वीरान था कि दूर दूर तक पूरे रास्ते पर मुझे मेरे अलावा और कोई भी नहीं दिख रहा था। पूरे इलाके में रोशनी का एकमात्र जरिया मेरे शेड के नीचे जल रही एक छोटी सी लाइट ही थी। अभी मैं खड़े खड़े बस का इंतज़ार कर ही रहा था कि तभी मुझे थोड़ी दूरी से एक आदमी बारिश में भीगते हुए मेरी ओर आता हुआ दिखा। उस आदमी को देखकर मुझे थोड़ी हैरानी हुई कि भला ये आदमी बारिश में भीग क्यों रहा है। देखते ही देखते वो आदमी चलकर मेरे पास आकर रुका और बोला, इतनी रात को आप यहाँ पर खड़े खड़े क्या कर रहे हैं? इस पर मैंने कहा, वो मैं सालपुरा जाऊँगा इसलिए बस का इंतज़ार कर रहा हूँ। जिस पर उस आदमी ने कहा, आपका इस रास्ते पर अकेले रुकना ठीक नहीं है। इतनी रात गए आपको कोई भी बस नहीं मिलेगी। उस आदमी से ये सुनकर मैं काफ़ी चिंता में पड़ गया। जिस पर मैंने उस आदमी से कहा, मगर आप कौन हैं? मेरे ये पूछने पर उस आदमी ने जवाब दिया, मैं एक बस का ड्राइवर था। आज से कुछ दिन पहले मैं इसी रास्ते से बस लेकर जा रहा था, लेकिन अचानक पता नहीं क्या हुआ कि मेरी बस किसी चीज़ से टकराकर एक्सीडेंट हो गई, जिसके बाद से मैं रास्ते पर घूमता ही रहता हूँ। अब कौन मुझे बस चलाने देगा? उस आदमी ने इतना कहा ही था कि तभी एक बार ज़ोरदार बिजली चमकी, जिसके साथ ही साथ मेरे शेड के नीचे लगी वो लाइट एकदम से बुझ गई। जिसके बाद सारा माहौल एकदम से अंधेरे में डूब गया। उस बुझे हुए बल्ब को देखकर मैंने अपने मन ही मन में कहा, लगता है बिजली चली गई होगी। ये बोलकर मैं जैसे ही उस आदमी की ओर मुड़ा तो मैं एकदम से चौंक गया, क्योंकि अभी जहाँ वो आदमी खड़ा था वहाँ अब कोई भी नहीं था। लेकिन अचानक वो आदमी गया तो गया कहाँ। जिसके बाद मैंने अपनी निगाहें इधर उधर घुमाकर उस आदमी को ढूंढा, लेकिन वो आदमी मुझे कहीं पर भी नहीं दिखा। अब मैं काफ़ी चौंक सा गया था कि भला कोई इंसान इतनी जल्दी कहाँ जा सकता है। मेरे अंदर की बेचैनी, ऊपर से झमझमाती बारिश की आवाज़ें एक ऐसा माहौल बना रही थी जिससे मैं क्या कोई भी इंसान डर जाए। मगर मेरे पास दूसरा कोई रास्ता भी नहीं था। मुझे घर जाने के लिए बस का इंतज़ार करना ही पड़ेगा। मैं इतना मजबूर था कि अगर बस ना भी आए तो मुझे पूरी रात यहीं पर गुजारनी पड़ेगी। देखते ही देखते 2 घंटे बीत गए। 2 घंटे में बस तो दूर कोई इंसान तक भी इस रास्ते से पार नहीं हुआ। मैंने जब अपनी निगाहें एक बार घड़ी की ओर घुमाई तो वक्त हो रहा था रात के 11:30 बजे का। अब मैं बस मिलने की उम्मीद छोड़ चुका था। अब मैं किसी तरह से ये काली रात गुजरने का ही इंतज़ार कर रहा था कि तभी मुझे दूर से रोशनी दिखी। उस रोशनी को ध्यान से देखने पर पता चल रहा था कि वो रोशनी किसी बड़े से गाड़ी के हेडलाइट की है। देखते ही देखते
जब वो रोशनी मेरे थोड़ा करीब आई तो मैंने देखा कि वो एक बस है। उस बस को देखकर मैं अंदर ही अंदर काफ़ी खुश हुआ। वो बस भी ठीक मेरे पास आकर रुकी, तो उस बस के रुकते ही मैं जल्दी से उस बस में चढ़ गया। बस के अंदर घना अंधेरा बिल्कुल छाया हुआ था। बस में एक भी लाइट नहीं जल रही थी। मगर ऐसा क्यों? बस के अंदर इतना अंधेरा क्यों है? खैर मुझे इससे क्या, मुझे तो घर जाने से मतलब था। तो मैं एक सीट पकड़कर बैठ गया। मेरे बस में चढ़ते ही ड्राइवर भी बस भगाने लगा। मन ही मन मैं काफ़ी खुश था कि चलो मैं 2 घंटे बाद अपने घर तो पहुंच जाऊंगा। काफ़ी तेज बारिश के कारण मुझे खिड़की से बाहर कुछ भी साफ साफ दिखाई नहीं पड़ रहा था। फिर जब मैंने अपनी निगाहें पीछे की ओर घुमाई तो मैंने देखा कि मेरे पीछे काफ़ी सारे मुसाफिर भी बैठे हुए हैं। कुछ देर उन मुसाफिरों को देखने के बाद मैं जितना खुश हुआ उससे भी ज़्यादा हैरान, क्योंकि सभी मुसाफिर जिंदा लाश की तरह चुपचाप बैठे हुए थे। ना तो उनके शरीर में कोई हलचल हो रही थी और ना ही उनमें से कोई भी किसी से बात कर रहा था। साथ ही साथ मैंने एक और बात पर गौर किया कि उन सभी के सभी अपनी आंखों की पुतलियां तलक भी नहीं हिला रहे थे। मगर ये कैसे हो सकता है? अभी मैं ये सोचकर हैरान हो ही रहा था कि तभी एकदम से बस ने काफ़ी रफ्तार पकड़ ली। वो भी इतनी रफ्तार कि मानो बस चल नहीं बल्कि उड़ रही हो। बस की इतनी तेज चलने के कारण मैं काफ़ी डरने लगा कि कहीं बस का एक्सीडेंट ना हो जाए। इस पर मैं चिल्लाकर ड्राइवर से कहा, ड्राइवर साहब, ओ ड्राइवर साहब, बस को थोड़ा धीरे चलाओ यार। मेरे ये बोलने पर उस ड्राइवर ने कोई जवाब नहीं दिया। मैंने दोबारा ड्राइवर से कहा, अरे आपको समझ में नहीं आ रहा है क्या? बस थोड़ा धीरे चलाइए। लेकिन इस बार भी उस ड्राइवर को कोई फ़र्क नहीं पड़ा। मानो मेरी आवाज़ उस ड्राइवर तक पहुंच ही ना पा रही हो, या फिर वो मेरी आवाज़ सुनकर भी अनसुना कर दे रहा है। जिसके बाद मैं अपनी सीट पर से उठा और चलकर ड्राइवर की तरफ आगे बढ़ने लगा और ड्राइवर के पास जाकर उससे बोला, ड्राइवर बस रोको, मैं उतरूंगा। मगर इस बार मेरे बोलते ही वो ड्राइवर मेरी ओर पलटा तो उसके पलटते ही मेरे होश उड़ गए और मेरा पूरा शरीर ज़ोर ज़ोर से कांपने लगा, क्योंकि उस ड्राइवर का चेहरा पूरी तरह से कटा हुआ था और उसकी आंखें बाहर लटक रही थी। उस ड्राइवर के आधे चेहरे को देखकर मैं समझ गया कि वो वही आदमी है जिससे पहले मैंने उस दुकान के बाहर बात किया था, और ये कोई इंसान नहीं बल्कि भूत है। अभी मैं डर से कांप ही रहा था कि तभी उस भूत ने कहा, उस दिन एक्सीडेंट में मैं मरा नहीं था, बच गया था, मगर सभी ने समझा कि मैं पीकर बस चला रहा हूँ, जिस कारण सभी लोगों ने मुझे मारते मारते मेरी जान ले ली। उसी तरह आज तू भी मरेगा। उस भूत के इतना बोलते ही बस के सारे मुसाफिर जोर जोर से हंसने लगे। फिर जब मैंने एक नज़र उन मुसाफिरों की ओर देखा तो मेरा कांपता शरीर और ज़ोर ज़ोर से कांपने लगा, क्योंकि सभी मुसाफिरों का चेहरा उस भूत की तरह कटा फटा सा था। ये देखकर मैं समझ गया कि ये लोग भी उस बस के एक्सीडेंट में मारे जाने वाले लोग हैं, जो अब भूत बन चुके हैं। कि तभी सभी भूत मेरी ओर बढ़ने लगे। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। फिर भी मैं किसी तरह हिम्मत जुटाकर बस से नीचे कूद गया और ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगा। मेरे चिल्लाने की आवाज़ सुनकर वहाँ 4-5 लोग आ गए। उनके आते ही वो बस हवा में धुआं हो गई, जिसके बाद मैंने अपनी पूरी आपबीती उन लोगों को बताई तो उन्होंने भी वही बताया जो उस भूत ने कहा था। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो मैं आपका दोस्त आर्यन जल्द ही मिलूँगा आपसे ऐसी ही एक कहानी के साथ।